नमस्कार मेरे विद्यार्थी। आज हम क्लास 9th का मैथ पढ़ने वाले हैं, जिसमें 13.1 को आज सॉल्व करेंगे। पिछले अध्याय में बताए थे कि 13.1 का जितना फॉर्मूले होते हैं वो सारे फॉर्मूले हम बताए थे। अभी अब प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला नंबर को सॉल्व करने वाले देखिएगा ध्यान से और सीखने का प्रयास कीजिएगा। क्या कह रहा है हिसाब में कि 1.5 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा, यानी कि लंबाई कितना दिया हुआ, 1.5 मीटर लंबा दिया और 1.25 मीटर चौड़ा दिया और 65 सेंटीमीटर गहरा। तो गहरा का मतलब होता है ऊंचाई। प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। अब प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। प्लास्टिक का जब डिब्बा बनाया जाता है तो वो कैसा होता है, घनावाकार होता है। इसे ऊपर से खुला रखना और इसे ऊपर से खुला रखना, प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित करना है कि एक नंबर में जो हिसाब दिया हुआ उसको बनाएंगे। पहले चित्र बनाते हैं। क्या दिया है, लंबाई कितना दिया हुआ मेरा 1.5 मीटर दिया हुआ है। लिखेंगे लंबाई 1.5 मीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 1.25 मीटर, इसको चौड़ाई बोलते हैं। 1.25 मीटर और गहराई कितना दिया हुआ 65 सेंटीमीटर। ये हो गया। और क्या बोला था कि डिब्बा बनाया जाता है, इसे ऊपर से खुला रखना और डिब्बे को क्या करना है, ऊपर से खुला रखना है, इस भाग को खुला रखना है। तो उसे चित्र बना दिए। अब सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे लंबाई बराबर, लंबाई को अंग्रेजी में लेंथ कहते हैं। लंबाई L बराबर कितना दिया हुआ 1.5 मीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेथ और इसको b से सूचित करते हैं। कितना दिया हुआ 1.25 मीटर और गहराई यानी कि इसको ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, इसको h से सूचित करते हैं। ये दिया हुआ है 65 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कह रहा है सब क्या है, मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर और ये क्या है सेंटीमीटर में। इसको पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा। मीटर में चेंज करने के लिए क्या क्या होता है कि 1 मीटर बराबर होता है, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर 65 सेंटीमीटर है, तो इसको भाग कर देते हैं। तो 65/100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 0.65 मीटर। ये भी मेरा निकल गया मीटर में। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है एक नंबर को सॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करते। एक नंबर में क्या है कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी कि डिब्बा बनाने में जो शीट का क्षेत्रफल होगा उसको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे एक नंबर देकर सॉल्व। चूंकि डिब्बा बनाने में आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसका टोटल का क्षेत्रफल माइनस ऊपर जो खुला हुआ है ऊपरी सतह का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस ऊपरी सतह, जो ये वाला सतह है, ये वाला भाग, ये कैसा है आयताकार है, ये कैसा है आयताकार है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपरी सतह का क्षेत्रफल, ऊपरी सतह का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये कैसा आकार का है, घनावाकार है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL और माइनस का ये जो इतना सारा भाग है ऊपरी सतह का ये आयताकार है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग आराम से जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई। अब इतना तक कर लिए। अब सबका मान बैठा देते हैं और आराम से बन जाए। सबका मान बैठाते हैं। पहले देखते हैं क्या है कि लंबाई का मान है 1.5 मीटर और चौड़ाई का मान है 1.25 मीटर प्लस चौड़ाई का मान कितना है
1.25 गुने h का मान कितना है 0.65, तो 0.65 फिर प्लस है प्लस, और फिर h का मान कितना है 0.65 गुने, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या रहता है गुना रहता है, और लंबाई का मान कितना 1.5 मीटर ब्रैकेट बंद। अब फिर माइनस का चिन्ह था माइनस, लंबाई का मान कितना था, यहाँ पे लंबाई का मान दिया हुआ 1.5 गुने b, यानी कि चौड़ाई का मान 1.25। अब सबको सॉल्व करेंगे, आराम से बन जाएगा। जब इनको गुना किए तो कितना 1.875 प्लस था प्लस का चिन्ह, फिर इन दोनों को जब गुना किए तो कितना आ गया 0.8125, फिर प्लस का चिन्ह था प्लस दिए, फिर इन दोनों को जब गुना किए कितना आया 0.975, और इन दोनों को गुना करके इतना आया। अब इनको बनाने के लिए हम ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि मेरा नीचे जगह नहीं है, तो ऊपर जब आते हैं तो सबको इन सबको टोटल को जोड़ने पर कितना आता है 3.6625 आता है। अब इन दोनों को गुना करेंगे, उसमें जितना आएगा इसको घटा देंगे, निकल जाएगा मान। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 6 दूना 12 का 2, 6 दूना 12 1 13 दशमलव 3 दूना 6, और इसमें जो एक बचा था उनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, माइनस का 1.875। अब इनमें से इनको घटा दो, आंसर निकल जाएंगे। चलो घटाते हैं, दशमलव के बाद इसको घटाने के लिए रफ पेज में जाइए, नहीं तो यहीं पे घटा सकते हैं। तो 7.3250। अब इनको देखिए, दशमलव के सामने सबसे पहले दशमलव बिठाना है, और जो संख्या दशमलव के इधर है उस संख्या को इधर भी लिखेंगे, और दशमलव के उधर है जो उसको लिखेंगे। इस तरह से हो गया। और इन जीरो का मतलब जीरो, 5 का 0 0, 7 12 में देखिए, इसमें दो में तो 7 घटेगा नहीं, क्या करेंगे बगल से पहचानेंगे, बगल से पहचानेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 में 7 जाएगा 5, और इसमें कितना बच गया 2, ये भी तो नहीं घटे, इससे पहचानेंगे, इसमें कितना हो गया 12, 12 में 8 गया 4, इसमें कितना बच गया 6, 6 में 1 गया 5, तो कितना आ गया इधर का 2 अंक 0 नहीं लिया जाता है, तो कितना हो जाता है यहाँ पे 5.45 डालते हैं इनको, 4 5 क्या निकला मेरा मीटर स्क्वायर निकला, 5.45 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों दिया, क्योंकि क्षेत्रफल निकाले थे इसलिए स्क्वायर दिया। और क्या चीज निकला, प्लास्टिक का सीट निकला, लिख देंगे प्लास्टिक सीट। 1 नंबर क्लियर होता है, 1 का 1 नंबर क्लियर होता है। अब 1 का 2 नंबर बनाएंगे, तो इस सबसे पहले इनको मिटाते हैं, आप इनको छाप लीजिए आराम से, बिल्कुल आसान थे। क्या कह रहा है कि यहाँ देखिए, क्या कह रहा है कि एक सीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपए है, तो इतना सीट का मूल्य कितना होगा। तो सिंपल देखिए क्या कह रहा है, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना रुपए है 20 रुपए है, तो पूछ रहा है कि कुल सीट का मूल्य कितना होगा। हमारा जो यहाँ निकला हुआ है 0.5, क्या पहले हिसाब में कितना निकला हुआ था, पहले हिसाब में देखिए कितना निकला हुआ था कि 5.45 मीटर स्क्वायर, ये निकला हुआ था पहले हिसाब में, पहला नंबर में कितना निकला हुआ था इतना। तो कह रहा है कि इतना का मूल्य कितना होगा, यानी कि जब 1 मीटर स्क्वायर का दाम 20 रुपए लगता है, इतना मीटर स्क्वायर का दाम कितना लगेगा। तो लिखेंगे इसीलिए 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, इतना गुना इतना, 5.45 गुना 20। अब देखिए बटा में क्यों दिए, क्योंकि जब दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में आता है इसका संख्या, दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना 0 1 पर बैठाते हैं। तो दशमलव के बाद 2 अंक था तो 2 0 बैठाया, 1 0 1 0 खत्म, 2 पंचे 10। अब 5 से इनको काट देते हैं, कैसे काटेंगे इसको देखिए, इधर से पढ़ते जाएंगे, 5 का 5, फिर इधर देखिए 2 अंक अब डायरेक्ट खा रहा है, जब 2 अंक डायरेक्ट खाएगा 1 0 यहाँ पे आता है, 5 नामे 45, कितना आ गया 109 रुपए। इसका आंसर हो गया 2 नंबर का, उतार लीजिए आराम से। अब अगले नंबर 2 नंबर को बनाएंगे।
अच्छी तरह से समझेंगे उसको। क्या कह रहा है दूसरा नंबर में कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है? 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर दिया हुआ है। और कह रहा है कि 7.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय जाती है। सफेदी का मतलब होता है कि पेंट कलर करने का। क्या करें? कलर करने का व्यय ज्ञात करें। सबसे पहले इस हिसाब को बनाने के लिए जो जो दिया हुआ है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। क्या क्या दिया हुआ है? लंबाई एल बराबर दिया हुआ है 5 मीटर, चौड़ाई बी बराबर दिया हुआ है 4 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है एच बराबर 3 मीटर। और किस दर से, दर भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दर? 7.50 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर रुपए, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि दीवार और छत पर सफेदी कराने का दिया क्या है। सबसे पहले दीवार और छत का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे चूंकि दीवार और छत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? दीवार का, दीवार जो होता है कैसा होता है? घनावाकार होता है। तो घनावाकार का पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस छत जो होता है वो आयताकार होता है, उसका क्षेत्रफल। लिखेंगे दीवार का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस छत का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? दीवार का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL माइनस छत का क्षेत्रफल। छत जो होता है कैसा होता है? आयताकार होता है। इसका हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। आप सबका मान रखते हैं, रखिए सबका मान। 2 इंटू लंबाई का मान कितना? 5, चौड़ाई का मान 4 और फिर प्लस चौड़ाई का मान 4 है, ऊंचाई 3 दिया हुआ है। ऊंचाई 3 दिया हुआ है और लंबाई 5 दिया हुआ है। यहाँ पे फिर माइनस, माइनस का माइनस, लंबाई का मान कितना हुआ? 5 गुने 4, चौड़ाई इतना दे। सबको सोल्व करते हैं। 2 इंटू 5 चौके 20, 4 तिया 12 प्लस 5 तिया 15 माइनस का 20। सबको अंदर, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सबको जोड़ेंगे। कितना हो जाएगा? 20, 10 30, 10 40 और 7 47 माइनस 20। इन दोनों को जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 7 दुना 14, 8 4 दुना 8 1 9, 94 माइनस 20 कितना निकल जाएगा घटकर? 1474 मीटर स्क्वायर। ये निकल गया। अब हमको कह रहा है कि इसका व्यास ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? व्यास ज्ञात कीजिए। कुल व्यय बराबर, अच्छा व्यय, अब क्या कह रहा है कि इसका कुल व्यय ज्ञात कीजिए। कुल व्यय बराबर लिखेंगे, कुल व्यय बराबर, कुल व्यय बराबर क्या हो जाएगा? दीवार और छत का क्षेत्रफल, दीवार और छत का क्षेत्रफल, दीवार और छत का क्षेत्रफल गुना किस रेट से, दर कितना हो रहा था, किस रेट से कह रहा था कि होता है। तो जितना आया उसको अगर इतना से गुना कर देंगे तो उसका मान निकल जाएगा। गुना दर, आप सबका मान रखते हैं। दीवार और छत का क्षेत्रफल कितना आया? 74 मीटर स्क्वायर। अब किस दर से हो रहा था? तो 7.50। अब इनको कटाना है तो इधर कर देते हैं, अच्छा रहेगा। क्या क्या है? 74 मीटर स्क्वायर गुना 7.50। दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक रहता है तो 2 जीरो नीचे बैठाते हैं। अब इनको कटाना है, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 का 5, 2 गया तो 25,
25 25, 15 25 75 और 5 गुना 10, 2 से ये कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। देखिए इनको जब कटा दिए तो आप 15 और ऊपर में कितना है 37, दोनों को गुना करेंगे, 37 गुने 15। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 555। क्या चीज में आएगा, जाएगा तो रुपए में आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब 3 नंबर को देखेंगे बनाकर। चलिए देखते हैं 3 नंबर में क्या है। अब 4 नंबर को समझते हैं। क्या कह रहा है कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है, यानी कि इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। फिर कह रहा है कि इस डिब्बे के पेंट से इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर विमाओं वाली कितने ईंट पेंट की जा सकती है, यानी कि ईंट का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है और पेंट कितना दिया हुआ है 9.375 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे ईंट की विमाएं बराबर, ईंट की विमाएं जितना जितना दिया हुआ था उनको हम यहाँ पे लिख दिए। फिर क्या लिखें कि ईंट का पृष्ठ क्षेत्रफल, ईंट का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, ईंट कैसा होता है घराव का होता है, तो घराव का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो ईंट का भी क्षेत्रफल होगा। तो घराव का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल डी प्लस बी एच प्लस एल एच, तो ईंट का भी हो जाएगा। अब सबका मान रखते हैं, लंबाई चौड़ाई का मान लगते हैं, लंबाई इतना था इतना लिखे, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर लिखे। फिर देखिए यहाँ पे चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर, फिर ऊंचाई कितना था 7.5 सेंटीमीटर और लंबाई 22.5 सेंटीमीटर। सबको रखने के बाद उनको जब सॉल्व करते हैं तो क्या किए यहाँ पे दशमलव उड़ा दे, दशमलव जब उड़ा है तो यहाँ पे कितना आ गया नीचे 10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक था और हम लोग जानते हैं कि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने शून्य नीचे एक पर बैठाते हैं, तो एक 10 अंक था नीचे एक अंक बैठा दिए। ये 10 और ये 10 ऊपर नीचे कट गया, फिर प्लस 10 गुने 7.5 था, तो जब दशमलव को उड़ा है तो फिर नीचे 10 आएंगे, ये 10 और ये 10 आपस में कट गए, प्लस 7.5 इंटू 22.5 को जब गुना किए तो कितना आ जाता है 168.75 और 22.225 यहाँ बचा और यहाँ पे कितना बच गया सिर्फ 75, क्योंकि दशमलव उड़ गया था। अब इन दोनों को जोड़े 300 हुआ, फिर इनको भी जोड़ेंगे उसमें, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाता है 468.75 और जब 2 से इसको डिवाइड करते तो कितना 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। ये हमारा एक ईंट का निकला, कितने ईंट का निकला एक ईंट का। अब कह रहा है कि इतने मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो कितने ईंटें पेंट की जा सकती है, लिखेंगे क्योंकि डिब्बे में भरा हुआ पेंट बराबर कितना था 9.375 मीटर स्क्वायर। अब कह रहे थे कि इतने बिना वाले कितने ईंट पेंट की जा सकती है, कितने ईंट पेंट की जा सकती है, तो लिखेंगे कुल पेंट होने वाले ईंटों की संख्या क्या हो जाएगा, जितना मेरा पेंट दिया हुआ था और एक ईंट का जितना निकला उनमें टोटल पेंट में एक ईंट से अगर भाग कर देंगे तो निकल जाएगा। जब एक ईंट यहाँ पे लिख दिए टोटल पेंट कितना दिया था 9.375 मीटर लिख दिए, फिर टोटल इतना था नीचे लिख दिए। आप देखिए जब ये मीटर स्क्वायर में है और ये किसमें है सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, एक को चेंज करना पड़ेगा दूसरे के बराबर लाना पड़ेगा। ये सेंटीमीटर में है ये मीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कीजिए, तो हम मीटर को चेंज कर देते हैं। मीटर को जब चेंज करते जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है यानी कि 2 बार चेंज करेंगे, जब 2 बार चेंज तो 2 बार 100 से गुना करेंगे। और यहाँ का जब दशमलव उड़ा है, दशमलव के बाद जानते हैं जितने अंक रहते हैं उतने शून्य नीचे बैठाते, 3 अंक था एक पर 3 जीरो बैठा, और यहाँ पे भी दशमलव था इसको भी जब उड़ा है तो दशमलव के बाद एक अंक था तो ऊपर जाकर एक पर एक जीरो आ गया। और जानते हैं कि ऊपर का दशमलव उड़ाते हैं तो नीचे लिखते हैं और नीचे का दशमलव उड़ाते हैं तो ऊपर लिखते हैं। सिंपली देखो ये दोनों और ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो ऊपर नीचे बराबर जब रहता है तो कट जाता है और ये एक जीरो यहाँ से खत्म यहाँ से खत्म यहाँ से यहाँ से यहाँ से एक जीरो करके खत्म हो गया। टोटल कितना बचा मेरा 100 बचा, तो लिखेंगे अतः 100 ईंट पेंट की जा सकती है। ये था आपका 4 नंबर। अब अगले 5 नंबर को देखेंगे, इनको उतार लीजिए और समझिए अपने से बनाने का भी कोशिश कीजिएगा।